वास्तविक जागरण क्या है अब आपको बताते हैं। कर्म में जब वासना ना हो तो उसे निष्काम कर्म कहते हैं, और जब विश्राम में अंधेरा ना हो, मतलब आप सो रहे हो पर अंधेरे में नहीं, जैसे आप रात को सो जाते हैं तो अंधेरा है तो सो जाते हैं, पर आप जागृत अवस्था में सोए, उसे समाधि कहते हैं। यही आध्यात्मिक जागरण है। कर्म में वासना ना हो और विश्रांति में अंधकार ना हो। कोई ऐश्वर्य मिल जाए या आप करोड़पति बन जाओ, इसीलिए जागरण मत करना। वास्तविक जागरण क्या है अब आपको बताते हैं। वास्तविक जागरण है कि हम जब कर्म करते हैं तो कर्म कोई ना कोई वासना से करते हैं, कोई ना कोई इच्छा से करते हैं, ठीक है। बिना इच्छा से तो आप कर्म नहीं करोगे। ऑफिस जाते हो, आप काम करते हो तो ज़रूर उसके सामने आपको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, मान मिलता होगा, सम्मान मिलता होगा, कोई पद मिलता होगा। कभी कुछ मिले ही नहीं ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं सकता। वासना है तभी कर्म होता है, और वासना युक्त कर्म सदैव अंधकारमय होता है। कैसे? हम लोगों की छोटी छोटी इच्छाएं होती है, छोटी छोटी कामनाएं होती है, छोटी छोटी आसक्तियां होती है जो हमसे कर्म करवाती है, और कर्म करवाते करवाते हमारी तृष्णा इतनी बढ़ जाती है कि हमें लगता है कि हम इसके बिना तो चल ही नहीं सकते। कर्म में जब वासना ना हो तो उसे निष्काम कर्म कहते हैं, और जब विश्राम में अंधेरा ना हो, मतलब आप सो रहे हो पर अंधेरे में नहीं, जैसे आप रात को सो जाते तो अंधेरा है तो सो जाते, पर आप जागृत अवस्था में सोए, उसे समाधि कहते हैं। यही आध्यात्मिक जागरण है। कर्म में वासना ना हो और विश्रांति में अंधकार ना हो। कर्म में वासना ना हो। आप भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, कई लोग तो 1 घंटे तक, मतलब जितनी देर खड़े रहते ना, उनके होठ हिलते रहते हैं। मैं कभी कभी मुझे विचार आता है कि भगवान भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, इनकी कौन सी बात सुनूं और कौन सी बात जाने दूं। कितना मांगते हैं, बाप रे। एक चीज मांगते हैं, भगवान भी सोचते होंगे कि चलो मेरे पिटारे में से खोल के दे दूं, इतने में आपकी दूसरी मांग आ जाती है। फिर जब दूसरी आती है, भगवान सोचते हैं पिटारे में से निकाल के ये दे दूं, आप इतने में तीसरी मांग कर लेते हो। हे भगवान, मुझे बेटा दे देना, बेटा, बहुत सारा सुख चाहिए, मैं बहुत दुखी हूं, इतना परेशान हूं कि पूछो मत। भगवान को लगा कि शायद मुझे मांगेगा, क्योंकि मेरे अलावा तो और कोई सुख स्वरूप है ही नहीं जो आपको सुख दे सके। तो रुक जा, मैं गले लग जाता हूं इसके, तो सुखी हो जाएगा। इतने में आपने शुरू किया, मुझे बेटा। अरे ये तो मुझे नहीं मांग रहा था, बेटा मांग रहा है। ठीक है, बेटा भी कैसा? भगवान गोरा हो, एकदम आज्ञाकारी हो, मेरी बात मानता हो। तीसरा, 12 महीने के अंदर चाहिए। इतनी सारी डिमांड होती है। हमारी 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 कल्पना और हमारी वासनाओं का एंडलेस लिमिट ही नहीं है। गोरा भी चाहिए, आज्ञाकारी भी चाहिए, 12 महीने के अंदर भी चाहिए, और फिर ऐसा चाहिए कि बेटे के घर में बेटा होना चाहिए। भगवान कह रहे थे, ये ले, मेरे हाथ में गुड़ है, मीठा चाहिए ना तुझे, मेरे हाथ में गुड़ है, गुड़ से मुंह मीठा कर ले। मुझे गुड़ नहीं चाहिए, मुझे रसगुल्ला ही चाहिए। अरे गुड़ में मिनरल्स होते हैं, गुड़ खा ले, सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। नहीं, पर हमें रसगुल्ला चाहिए। अब रसगुल्ला खाया, हो गई डायबिटीज। अब फिर भगवान के पास भागे, मेरी डायबिटीज ठीक कर दो। तो जो पहले वो दे रहे थे वो क्या बुरा था। इसीलिए कर्म वासना रहित होगा अगर, तो आप कभी भी दुखी और सुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका सदैव कर्म उसकी इच्छा से होगा, आपकी इच्छा से नहीं। उसकी चाही में अपनी चाही मिलाना कर्मों में वासना का अत्यंतिक अभाव होना है। नहीं, पर हम जो चाहते वही होना चाहिए।
परमात्मा ने जो व्यवस्था की है वो कभी गलत व्यवस्था कर ही नहीं सकता। पर हमारा मन, हमारी बुद्धि किसी न किसी कामना को लेकर टांग अड़ाती रहती है, और जब उसने टांग अड़ा दी समझ लो हमारी गड़बड़ हो गई। मैं कंवारा था तो मुझे बीवी ला दो, मुझे पत्नी ला दो, मुझे पति ला दो, और वो भी मेरी 2 साल के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर शादी हो जानी चाहिए। बाबा आशीर्वाद मिल गया, आपकी शादी हो गई। लोग यहाँ भी ऐसे आते हैं आशीर्वाद लेने, शादी हो जाती, वापस 2 साल के बाद आते, अब इससे छुटकारा दिला दो, तो ऐसा आशीर्वाद दो इससे तलाक हो जाए। पहले तो मांग के ले गए, अब फिर तलाक का भीख मांगते हैं। तो ये हमारा जो मन है ना, ये मन इतना वासनावान है कि केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक इसकी यात्रा पूरी नहीं होती एक तृष्णा के चक्कर में। एक साधु था, गंगा किनारे बनारस में पड़ा था, मक्खियां बिन बिना रही थी, शरीर से दुर्गंध आ रही थी, और एक भगवा कपड़े का साधु, साधु कहने को था, हंडिया टांगी थी। हंडिया भी बहुत अच्छे में, साधुओं को भी आप ये मत समझिए कि जो साधु हो जाते हैं तो गृहस्थ छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं तो वासनाओं का त्याग हो जाता है, ऐसा नहीं होता। साधुओं में भी हंडिया चाहिए तो वो भी क्वालिटी की हंडिया चाहिए, इस रंग की हंडिया चाहिए, इसी प्रकार की हंडिया चाहिए। हंडिया में भी वैरायटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वासनाएं केवल संसारियों को होती है, वासनाएं जो बने हुए साधु हैं उनको भी होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो त्याग करके भगवा कपड़ा पहन ले वही साधु है, पर जो राज्य करे और जनक की तरह निर्वासनिक रहे वास्तव में वही सन्यासी है। न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जो संकल्पों का संन्यास नहीं करता वो कभी योगी नहीं बन सकता। न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जो संकल्पों का संन्यास नहीं करता, त्याग नहीं करता, तो चाहे वो कपड़े पहने हो भगवे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। कि वो जो गंगा किनारे पर जो चलता चलता बनारस में पहुंचा, बनारस में उसने देखा कि एक साधु पड़ा हुआ है, मक्खियां बिन बिना रही है और बड़ा मजे से टेक के कुछ देख के जा रहा है, आराम से बैठा। अब वो हंडिया वाला साधु जो था, वो इंसान जो था भगवाधारी, वो आया, उससे कहा महाराज कितनी मक्खियां बिन बिना रही है, नहा नहीं लेते? थोड़ी मक्खियां उड़ जाएंगी, मक्खियां उड़ा नहीं लेते? कुछ नहीं बोला वो। अगली बार फिर से पूछा, महाराज आपको कह रहा हूं, साधु हो ना, साधु, गंगा किनारे पे बैठे हो, जाओ 2 कदम नीचे उतरो, डुबकी लगाओ, स्नान करो, मक्खियां भग जाएंगी, नहा नहीं लेते? उसने कहा, साधु ने, मेरी मक्खियां बाहर की है, तेरे मक्खी भीतर घुसी हुई है, इसीलिए तू बनारस से मुजफ्फरनगर लीची खाने जा रहा है? नलायक, मुझे बोलता है मक्खियां भगा, मक्खी तो अपने वासना की, तू भगा। वासना क्या नहीं करवाती। वो पैदल जा रहा था, पैदल जा रहा था, कहां पता है? लीची खाने। कहां? मुजफ्फरनगर। कहां से? बनारस से। एक लीची खाने इंसान अपनी टांगें ठोकता है। एक लीची खाने, एक स्वाद के चक्कर में पड़ के इंसान कितना कष्ट उठाता है। एक भोग के उपभोग करने के लिए इंसान जीवन भर की जंजीर अपने गले में बांधता है। ये कैसी बुद्धिमानी है? बोले मेरे तो अंदर बाहर की है मक्खी, ये तो भग जाएगी, तेरे तो अंदर की भीतर की मक्खी भगा पहले। बनारस से मुजफ्फरनगर जा रहा है लीची खाने। उसको लगा इसको कैसे पता चला? वो असली साधु था तो पता चला। उसने वासनाओं का त्याग किया तो दूसरों के मन को पढ़ने की
उसको कला थी,